नमस्कार, आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आयुष्मान भारत योजना को लेकर मध्य प्रदेश में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। राज्य सरकार ने हाल ही में आदेश जारी किया कि 31 मार्च के बाद भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर के केवल वही निजी अस्पताल इस योजना में शामिल रहेंगे जिनके पास NBH नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स का फाइनल लेवल सर्टिफिकेट होगा। इस फैसले का असर यह होगा कि इन 4 बड़े शहरों में कुल 480 निजी अस्पतालों में से लगभग 295 अस्पताल योजना से बाहर हो जाएंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे मरीजों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये चारों शहर प्रदेश के सबसे बड़े मेडिकल हब हैं और आसपास के छोटे जिलों के मरीजों भी इलाज के लिए यहीं रेफर किए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक विशाल सिंह बघेल और प्राइवेट अस्पताल संचालक जीशान अहमद ने कहा, इस निर्णय से अस्पताल संचालकों को तो परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा, लेकिन आम जनमानस को भी बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जो इलाज उन्हें आसानी से उपलब्ध हो रहा है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि चुनिंदा अस्पतालों को सुविधा देने पर वहां पर भीड़ ज्यादा बढ़ेगी और वो सही इलाज नहीं हो पाएगा। सरकार को अपने निर्णय पर मंथन करना चाहिए। सरकार का तर्क है मरीजों का दबाव और शिकायतें। सरकार का कहना है कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में मरीजों का दबाव सबसे अधिक है। आयुष्मान भारत देखिए, कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन आया था कि 4 जिलों में जबलपुर, भोपाल, इंदौर और उज्जैन, ग्वालियर, फिर से करेक्ट कर रहा हूँ, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, इन 4 जिलों में सिर्फ उन्हीं अस्पतालों को आयुष्मान भारत योजना से एम्पैनलमेंट रखा जाएगा जिनके फुल NABH है। और ये कुछ तकरीबन आया था 4 से 5 महीने पहले। इतने कम समय में कोई भी अस्पताल हो, कितना ही बड़ा अस्पताल हो, कितनी भी सुविधा के साथ हो, फुल NABH एक्रीडेशन नहीं ले सकता। एक दूसरी बात है, अब आज सुबह ये जितनी भी भीड़ देख रहे हो, सुबह सभी अस्पताल संचालकों ने भास्कर में खबर पड़ी कि 1 तारीख से जिनके पास फुल NABH एक्रीडेशन नहीं है सबका डीएम्पैनलमेंट हो जाएगा। इसलिए ये आक्रोशित भीड़ आई है, क्योंकि हम इतने दिनों से अधिकारियों से सतत चर्चा कर रहे थे और एक उम्मीद जगाए थे कि इस नियम में सुधार हो। फुल NABH करना किसी भी तरह से व्यवहारिकता नहीं है और यह कुल मिला के छोटे अस्पतालों से NABH छीनने की प्रक्रिया है। इसलिए हमारी सरकार से और अधिकारियों से मांग है कि ये नियम फिर से वापस लिया जाए और जिस तरह से छोटे और मध्यम हॉस्पिटल जो आज गली मोहल्ले में खुले, भले आप इनको कहोगे कि गली मोहल्ले में खुले, लेकिन यह वहाँ पर एक अपने कम्युनिटी सेंटर का काम कर रहे हैं। वहाँ पर इजीली गली मोहल्ले के लोगों को छोटे छोटे इलाज की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं और कई गरीबों को इन इलाजों का लाभ हो रहा है। इसलिए हमारी सरकार से एक विनंती है कि निर्णय वापस लिया जाए और पहले जो स्थिति थी वो यथावत रखी जाए। सिर्फ बड़ा सवाल निकल कर रहा है, इस तरह का मामला होता है तो चुनिंदा हॉस्पिटल आयुष्मान की योजना मिलेगी तो धांधली बढ़ेगी, पेशेंट भी बढ़ेंगे, भीड़ भी बढ़ेगी, इलाज भी नहीं हो पाया। ऐसे क्या मानते हैं? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जब ये निर्णय लिया गया, शायद उस टाइम पे जो अधिकारी ये निर्णय ले रहे थे उनको टेक्निकलिटी इस चीज़ की नहीं पता थी। और इनमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि NABH 2 टाइप के होते हैं मोटे मोटे, एंट्री लेवल NABH और फुल NABH। इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस ये है कि फुल NABH करने के बाद में अस्पताल के खर्चे बढ़ जाते हैं। अब एक व्यवहारिक बात है, अगर अस्पताल के खर्चे बढ़ेंगे तो सामान्यतः वो खर्चे कहाँ से निकालेगा। आयुष्मान में वैसे भी इलाज करना प्रॉफिट की दृष्टिकोण से बहुत कम मार्जिन रहता है। 5 से 10% में कई बीमारियों में प्रॉफिट मिलता है और कई बीमारियों में तो हॉस्पिटल लॉस में जाता है। तो लोगों का ये सोचना कि आयुष्मान से अस्पताल बहुत कमा रहा है, ये बहुत अव्यवहारिक ज्ञान है। एक दूसरी बात है, आप फुल NABH करके अस्पताल के खर्चा बढ़ा रहे हो। सुविधा बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी ये अलग बात है, लेकिन अस्पताल का खर्चा बढ़ने के बाद में कहीं ना कहीं जो अस्पताल फुल NABH करा रहे, यह आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कुछ बीमारियों का इलाज करने में सक्षम नहीं रहेंगे। इसका नुकसान सामान्य जनता को होगा और जो हमारी इतनी अच्छी योजना है ये जो आम पब्लिक तक जा रही है नहीं पहुँच पाएगी। बड़ा सवाल है जिस प्रकार आयुष्मान को लेकर अब 4 बड़े महानगरों में शुभारंभ किया जा रहा है, तो मध्यम वर्ग जो इलाज करने वाले लोग जो आसपास शहरों में रहते हैं वो कैसे पहुँच पाएंगे तक? देखिए, मैं आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि चूँकि आप जानते हैं कि आयुष्मान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। आयुष्मान योजना का मुख्य उद्देश्य था कि दूरस्थ जगह पर और ऐसे वर्ग की सहायता करना, जो गरीब वर्ग है उनकी सहायता करना दूरस्थ स्थानों पर और ऐसी जगह पर जहां की उनको इलाज उपलब्ध मुफ्त में नहीं था।
चूँकि इस योजना का लाभ लेने के लिए कई सारे अस्पताल वॉलंटरी उसमें आए और जितने अस्पताल संख्या में बताए जा रहे हैं 400-500 अस्पताल आए। अब उनमें से अगर तुम आधे से ज़्यादा अस्पतालों को बंद कर दोगे तो गरीब वर्ग फिर उन्हीं अस्पतालों के चक्कर लगाएगा जिनका इस योजना से पहले चक्कर लगा रहा था। मैं खुद एक सर्जन हूँ और लगभग पिछले 7 साल में 10,000 से ज़्यादा आयुष्मान मरीजों का उपचार कर चुका हूँ। और मैंने एक ऑटो चालक, एक गरीब व्यक्ति जो सड़क पर पड़ा हुआ मिला उसका भी, और अन्य जो भी गरीब वर्गों का इलाज किया है। और ये योजना एक अच्छी महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना को बंद करने का, इस योजना को किसी भी तरीके से ख़त्म करने का प्रयास बिल्कुल निंदनीय है। सर हॉस्पिटल संचालक तो परेशान हो ही रहे, साथ साथ जनता भी अब परेशान हो जा रही है योजना से। मूल बात देखो, हम संचालक और संचालकों के साथ मैं भी आया हूँ, तो हम संचालक परेशान हो रहे हैं वो बात अलग है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जिन व्यक्तियों को, आप तो रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि जब से योजना शुरू हुई है कितने लोगों को इससे योजना से लाभ मिला है, तो आपको ज्ञान होगा कि एक गरीब वर्ग की पहुंच जहां अस्पतालों में नहीं थी उनको भी इस योजना के द्वारा लाभ मिला है। और ये आपके साथ आंकड़े उपस्थित हैं। तो उन योजनाओं का अगर इस तरीके से उसको परमिटीकरण किया जाएगा, उसके परमिट किसी पूरे, और आप देखेंगे लिस्ट उठा के देखेंगे तो सिर्फ मध्य प्रदेश में NABH को लागू किया जा रहा है और प्रेशर पूर्ण। अगर आपको लागू करना है, गुणवत्ता में सुधार करना है तो समय दीजिए संचालकों को, और शासन की ओर से उन संचालकों को सहायता भी दीजिए ताकि वो अपग्रेड हो सकें। ये शासन का काम है। ये जो NABH होता है ये पूर्णतः एक स्वैच्छिक सर्टिफिकेट है। किसी भी और राज्य में देश के अंदर ये मैंडेटरी नहीं है, ये स्वैच्छिक है। अगर आप एंट्री लेवल NABH करते हैं तो आपको 10% जो सरकार पैसा देती है उसमें बढ़कर मिलता है और कंप्लीट NABH करने पर 15% मिलता है आपको। ये पूरी तरह से स्वैच्छिक है। केवल मध्य प्रदेश के अंदर इसको मैंडेटरी मतलब ज़रूरी अनिवार्य घोषित कर दिया गया है। ऐसा करने से बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी जो अल्टीमेटली हमारे जो गरीब पेशेंट हैं वही इसके अंदर भुगतेंगे, और हमारा बहुत सारा एक बड़ा स्टाफ जो हमारा तबका जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम करता है वो भी इसमें अफेक्ट होगा।